नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने वाले हैं सोने की कीमतों को लेकर, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से सोने में बज बना हुआ है और ये लगातार नई ऊंचाइयां छूता जा रहा है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। तो क्या ऐसे में दिवाली में और धनतेरस में सोने की खरीदारी और ज़्यादा बढ़ेगी, दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, या क्या होगा? ये सब जानने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट मौजूद हैं। एक तो है अनुज गुप्ता जी, जो कि है डायरेक्टर वोआ वेल्थ के, और दूसरे हैं सुमित गर्ग जी, जो कि एक्सपर्ट है। और सर, आपका बहुत बहुत आप दोनों का TV9 पे स्वागत है। तो सर, मेरा पहला सवाल अनुज जी से है। सर, ये सोने की कीमतें क्या लग रहा है, दिवाली तक कहाँ जाएंगी? देखिए मनीष जी, अगर आप यहाँ देखेंगे तो लगातार पिछले 3 सालों से लगातार हमने गोल्ड और सिल्वर के भावों में तेजी आते हुए देखी है। अगर हम डेटा वाइज बात करें तो जी 2023 में करीबन 13% गोल्ड का भाव बढ़ा था। जी 2024 में करीबन 27% बढ़ा है और अभी अगर आप देखेंगे तो करीबन 53% 54% बढ़ चुका है। तो जी पिछले लगातार 3 सालों से ये भाव बढ़ रहा है और लग रहा है कि आगे भी गोल्ड के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन और कहीं ना कहीं टैरिफ का इशू लग रहा है, उससे जी काफी हद तक हमें लगता है कि गोल्ड के भावों में आगे भी तेजी देखी जा सकती है। हालांकि इस साल अगर आप देखेंगे तो भाव काफी इंक्रीज हुए हैं। हमें लगता है जी कि भावों में अभी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक ओवरबॉट वाली सिचुएशन यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। नो जी डाउट कि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव है, बट हमें लगता है कि अब प्राइसेस में कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जी जी सुमित जी, मेरा सवाल अगला आपसे है कि जैसा इन्होंने कहा कि अब थोड़ा बहुत करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो ऐसे में क्या दिवाली में सोना थोड़ा सस्ता लोगों को मिलेगा, आम लोगों को खरीदने के लिए? सर, मैं अनुज जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो जी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं और टैरिफ वॉर्स हैं, यूएस शटडाउन है, इस जी तरह की सिचुएशंस में पूरा वर्ल्ड जो है वो डिस्टर्ब चल रहा है। एक तरह से इकोनॉमिक जी बड़ा मैसेकर मचा हुआ है पूरे वर्ल्ड में। जी वहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि चाइना और इंडिया, ये दो देश पिछले कुछ महीनों से गोल्ड को लगातार, अपने गोल्ड के रिजर्व्स को जी लगातार बढ़ा रहे हैं। जी तो उस वजह से पूरे वर्ल्ड में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी गोल्ड में कोई भी करेक्शन आने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। एज जी ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट ऑल्सो, जब हम रिटेल में एक खरीदार को देखते हैं तो जी इतनी डिमांड गोल्ड और सिल्वर की हमने शायद ही अपनी पूरी जिंदगी में देखी है जितनी इस समय आ रही है। गोल्ड $4,000 के अपने एक ऐसे पीक को तोड़ चुका है अभी अभी कल या परसों में ही, जी जो बहुत दिनों से ऐसा था कि गोल्ड $4,000 को शायद नहीं छुएगा। 3,600 $3,700 के बाद थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, बट जी $4,000 का मार्क पार कर लिया। इतने बढ़े हुए भाव में भी जब सोना ने लगभग 60% की तेजी पिछले 6-8 महीने में दिखाई है, जी उसके बाद भी यहाँ पर खरीदार रुक नहीं रहे हैं। मतलब जी आप समझिए, फिजिकल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर की वेटिंग चल रही है। जी एज ए ज्वेलर ऑल्सो, इफ वी वांट टू बाय गोल्ड वी हैव टू वेट फॉर अनदर 7 to 8 days, उसके बाद ही हमें अपने इंपोर्टर से सोना मिल रहा है। तो जी ऐसी सिचुएशन में जहां पे डिमांड इतनी स्ट्रांग है और जियो पॉलिटिकली अभी भी कोई कोई भी रिलीफ नहीं है पूरे वर्ल्ड को, जी तो उस जी सिचुएशन में मुझे यहाँ पे करेक्शन की उम्मीद थोड़ी कम दिखाई दे रही है। जी और आगे दिवाली है तो मुझे लग रहा है दिवाली तेजी की तरफ ही जाएगी। जी एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट भी आई थी, जो डिमांड की आपने बात कही, तो डिमांड ये कल या परसों ही रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया कि सोना का दाम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिमांड में कमी नहीं आ रही। डिमांड भी लगातार मतलब पीक लेवल पे है। जैसा आपने भी कहा कि ज्वेलर्स को 7 से 8 दिन का वेटिंग पीरियड है। तो अनुज सर, मेरा सवाल आपसे है कि ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि सोना 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा? देखिए मनीष जी, नो डाउट कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड गोल्ड का पॉजिटिव है और मुझे जी लगता है कि जरूर गोल्ड का भाव आपको 4200 से लेकर $4500 जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि हो सकता है कि डोमेस्टिक मार्केट में 1,40,000 1,50,000 की रेंज में आता हुआ दिखाई दे। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगेन आपको 1,50,000 तक के लेवल नए हाई यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, बट जी वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रहेगा। अगर हम दिवाली तक बात कर रहे हैं या ईयर एंड तक की अगर बात करें तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा यहाँ पर आप तेजी आपको देखने को मिलेगी। प्राइस थोड़े से स्टेबल होंगे और जी स्लो मोमेंटम में भाव ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। कुछ करेक्शंस आएंगी, फिर आपको लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिलेंगी। बट हाँ, ये जरूर लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो गोल्ड का भाव 1.5 लाख जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी सर, ये तो बात हुई सोने की। अब सुमित सर, मेरा अगला सवाल चांदी को लेकर आपसे है। चांदी भी लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, और पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि सोने को भी ये पीक, मतलब सोने को भी पछाड़ के आगे बढ़ सकता है। तो क्या चांदी आने वाले दिनों में सोने को भी रिकॉर्ड तोड़ देगा? सर, TV9 पे ही मैं लगभग पिछले महीने भी आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया था इसी जी डिस्कशन पे। तब भी मैंने चांदी के लिए आई वॉज वेरी बुलिश, और उस टाइम में चांदी लगभग 1,15,000 1,20,000 के भाव पे ट्रेड कर रही थी। जी आज चांदी फिजिकल मार्केट में 1,60,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। जी आप एक बात समझिए कि चांदी 2011 में 70,000 रुपए थी,
जिस जी समय सोना लगभग 11,000 रुपये था। हम इंडियन मार्केट की बात करते जी हैं। जी एक आम आदमी के लिए पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी 2011 से सोना 11,000 से आज 1.25 लाख पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 11-12 गुना बढ़ गया। और जी वहीं चांदी 70,000 से 1.5 लाख पे आई है, यानी 2 गुना बढ़ी है, वो भी पिछले सिर्फ 6 महीने में ही बढ़ी है। उससे पहले तो जी चांदी 70,000 पे ट्रेड कर रही थी। जी तो सिल्वर अभी तक बढ़ी ही नहीं है। सिल्वर का बहुत अच्छे तरीके से बढ़ना अभी बहुत बाकी है। तो जी आई एम वेरी बुलिश अबाउट सिल्वर, कि सिल्वर में कभी भी अभी रिसेंट टाइम्स में हमें कोई करेक्शन देखने को नहीं मिल सकती। और सिल्वर मुझे लगता है कि यहाँ से और भी बहुत तेज हो सकती है। बहुत तेज से जी मेरा मतलब मतलब है कि यहाँ से भी डबल हो सकती है। चांदी आने वाले समय में और भी नए रिकॉर्ड बना सकता है, ऐसा आपका डेफिनेटली कहना सर, है? जिस तरह से चांदी का इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है जी सेमीकंडक्टर्स में, सोलर में, बैटरीज में, जी और वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वहां पे, जी जहां जहां पे सिल्वर का यूज बढ़ता जा रहा है, उस जी वजह से डिमांड इतनी बढ़ गई है और सप्लाई लिमिटेड है। कमोडिटी ऐसी तो है नहीं कि जो जी अनलिमिटेड है। लिमिटिंग कमोडिटी होने की वजह से डिमांड बढ़ गई है। अब जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी, उसी तरह जी से इन्वेस्टर भी भागता है उसी प्रोडक्ट को लेने के लिए। जी तो इंडस्ट्रियल डिमांड बैक्ड बाय इन्वेस्टर डिमांड, दोनों जी डिमांड को मिक्स करके चांदी की शॉर्टेज इतनी हो गई है बाजार में। जी आज चांदी फिजिकल मार्केट में दिल्ली में 12,000 रुपये प्रीमियम पे बिक रही है। जी एमसीएक्स का जो रेट आ रहा है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास है, 1,49,000। और फिजिकल मार्केट में चांदी लगभग 1,61,000 रुपये है। तो इतना प्रीमियम, इतने बड़े हुए भाव पे, 15 दिन की शॉर्ट, 15 दिन का डिलीवरी टाइम, मुझे नहीं जी। लगता कहीं पे कोई मंदी के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि धनतेरस पर जो चांदी के सिक्कों खरीदने का जो शुभ मुहूर्त होता है, मतलब परंपरा चली आ रही है हमारे यहाँ, तो वो इस बार लोगों को महंगा खरीदना पड़ सकता है या उसके लिए नहीं, वेटिंग लोगों भी हो को सकती है? बहुत सारे ज्वेलर्स आजकल प्री बुक कर रहे हैं। जी आपको आज ही जाइए, अपना कुछ एडवांस पे करके रेट बुक कर लीजिए। जी धनतेरस तक तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैसे ही शुभ हो जाएगी। जी मतलब अभी से आप बुक कर लीजिए, धनतेरस पे आपकी दिवाली एक दिन पहले ही मन जाएगी, ऐसा आप जी कहना जी है? जी जी, बिल्कुल जी मैं यही कहना चाहता हूँ। जी। अनु सर, मेरा एक सवाल आपसे है कि जैसे सोने और चांदी में तो लगातार ताबड़तोड़ तेजी चल रही है, लेकिन अगर वहीं ज्वेलरी स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में गिरावट देखी जा रही है। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें था कि गोल्ड 59% जंप कर चुका है, सिल्वर शायद 37%, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे याद नहीं है, लेकिन ज्वेलरी स्टॉक्स में 32% की गिरावट है। पिछले 3 महीने का डेटा है ये। तो सर, ये पैसा जा कहाँ रहा है फिर? लोग क्या सिल्वर ज्वेलरी स्टॉक्स में पैसा लगाना बंद कर दिया लोगों ने, या फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं बस? देखिए, ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी स्टॉक में पैसा लगाना बंद कर दे। देखिए कि क्या है कि जो ज्वेलरी स्टॉक्स है उनकी वैल्यूएशन जनरली उनकी सेल्स और मार्जिन पे होती है। और जी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ने की वजह से जो ज्वेलरी स्टॉक्स के जो सेल है वो यहाँ पर कुछ कम होती हुई दिखाई दी है। जो ज्वेलरी स्टोर्स है वहाँ पर हम देख रहे हैं करीबन 20 से 25% की रिटेल डिमांड कम होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से मार्जिन यहाँ पे कम होते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिसमें मार्जिन आपके ऑलरेडी काफी कम होते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गोल्ड प्राइस का बढ़ना एक, और देखिए प्राइस बढ़ना हमेशा पॉजिटिव होता है, बट एक एक रिकॉर्ड से जी प्राइस बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जो ग्राहक है वो थोड़ा सा रुक जाता है दुकान पे जाने से, शॉप पे जाने से या जी शोरूम में जाने से। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो सेल्स होती है वो यहाँ पर हट होती है। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो ये प्राइस पिछले एक महीने में जो प्राइस बढ़े हैं करीबन 20 से 25%, तो उसकी वजह से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो रिटेल की वो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी। तो उसकी वजह से हम जी देख रहे हैं कि जो आपके ज्वेलरी स्टॉक्स हैं उनमें वहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा बड़ा मोमेंटम एज पर द गोल्ड के प्राइस के अकॉर्डिंग आता हुआ नहीं दिखा है। हालांकि जी उनकी जो स्टोर की वैल्यू है या जो उनकी इन्वेंट्री की वैल्यू है वो जरूर बढ़ी है, मगर उसका जो इम्पैक्ट है वो उनके बैलेंस शीट पे आता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो उनकी इंक्रीज नहीं हो पाई है, उनकी जो सेल्स है वो नहीं इंक्रीज और हो पाई है, और जो जी उनके टर्नओवर है वो नहीं बढ़ पाई है। तो ओवरऑल जो बिजनेस है वो टोटल टर्नओवर पर डिपेंड करता है। और टर्नओवर अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के प्राइस बढ़ने की वजह से जो उनकी सेल्स है वो यहाँ पे रुकती हुई नजर आई है। इसकी वजह से हमने देखा कि जो ज्वेलरी स्टॉक्स हैं उतने परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। जी जी। ज्वेलरी स्टॉक्स मतलब आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में इसमें भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अभी थोड़ी गिरावट है। सर, एक सवाल मेरा आप दोनों से ही है, जैसा कि मतलब हमारे सोशल मीडिया पे पोल चलाया गया था, उसमें एक सवाल दर्शकों का है कि सोना तो इतना महंगा हो गया है, तो हमारे पास और क्या क्या विकल्प है? तो सुमित सर पहले आप बताइए, फिर अनु सर आप बताएंगे कि दर्शकों को समझाने के लिए, क्योंकि हमारा रीडर जो है हिंदी बेल्ट से आता है, तो उनको पता लगे कि और क्या क्या विकल्प है। जैसे स्टॉक मार्केट सब जानते हैं, इक्विटी सब जानते हैं, कमोडिटी मार्केट भी मतलब कुछ लोग जानते हैं, लेकिन इतने जागरूक अभी नहीं हो पाए हैं। जबकि आप चाहें तो 500 रुपये का सोना भी खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मैं बोलूँ। गोल्ड ETF की बात करें तो मतलब इस तरह से और कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं? जी सर। जी सुमित सर। आप कह रहे हैं कि सोने में पहले ही बहुत तेजी आ गई है, तो हमें कोई विकल्प देखना पड़ेगा। जी। मेरे को अभी ये लग ही नहीं रहा कि सोने का कोई और विकल्प हमारे पास है। अच्छा। जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर इस समय तेजी पकड़े हुए हैं, जी और जिस तरह से पूरा वर्ल्ड एक विकल्प
विकल्प ढूंढ रहा है डॉलर डोमिनेंस को दबाने के लिए जी सोने के रूप में, के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। आप प्लेटिनम में इन्वेस्ट करेंगे या आप किसी और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, जितनी रिटर्न इस जी समय गोल्ड और सिल्वर दे रहे हैं, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हर आदमी के पास अपने पोर्टफोलियो का एक मेजर चंक इस समय सिल्वर का और गोल्ड का होना चाहिए, चाहे वो जी आप किसी भी फॉर्म में कीजिए, गोल्ड जी ईटीएफ कीजिए। गोल्ड बॉन्ड शायद गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दिए हैं। जी गोल्ड बॉन्ड्स एक बहुत अच्छी फॉर्म थी, वहां पे जीएसटी का एक वेवर मिलता है हमें। जी और आप ज्वेलरी की फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत कम मेकिंग चार्जेस पे जो ज्वेलरी मिलती है, आप वो ज्वेलरी जी लीजिए, आपके घर वाले उसको पहन के खुश भी होंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती है, उसमें आपके दो काम पूरे हो जाते हैं। मतलब जी मेरे हिसाब से बीइंग ए ज्वेलर, मेरे को लगता है कि गोल्ड और सिल्वर इस समय सबसे ज्यादा लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। और जी मैं थोड़ा सा यहाँ पे अनुज जी से डिफर भी करूंगा कि भाव बढ़ने की वजह से जनरली जी बाजार में जो रिटेल ग्राहक, खुदरा ग्राहक जो कम हो जाता है, जी वो हमारे यहाँ पे पूरे बाजार में, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक दो दुकान की नहीं, पूरे जी बाजार में इस समय काम बहुत पीक पे है। जी हर ज्वेलर के पास बहुत जबरदस्त रश है। एमएमटीसी कॉइन्स में आप समझिए 20-20 दिन की डिलीवरी है। जी धनतेरस के लिए अगर किसी ने ज्वेलर ने एमएमटीसी के कॉइन स्टॉक नहीं किए हैं तो उनको आज माल ही नहीं मिल रहा। तो आप जी समझिए कि पूरा बाजार इस समय रश में है। बहुत अच्छी सेल्स ज्वेलर्स लोग अपनी अंकित कर रहे हैं, तो जी पूरा बाजार बहुत पॉजिटिव और बुलिश है। तो जी वेरी मतलब गुड फीलिंग्स। जी कहने का मतलब कि ज्वेलर्स बम बम है, मतलब उनका उनको लग रहा है कि इस बार दिवाली धनतेरस में पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। ऐसा मतलब जैसा आप फिजिकल डिमांड की बात करें तो ऐसा आपको लग रहा है। अनुज सर, मेरा ये सवाल है, शायद सुमित सर मतलब उन्होंने बताया, लेकिन थोड़ा इसको मैं और एलोबरेट करना चाहूँगा। जैसे मेरा सवाल ये था कि जैसे इक्विटी को लेकर लोगों में धारणा है कि भाई शेयर बाजार में पैसा लगा दो, डीमेट अकाउंट खुलवा लो, पैसा लगा लो, ऐसे कमोडिटी होता तो है, एक्सचेंज भी है, एमसीएक्स भी है, सब कुछ है, लेकिन लोगों में उस तरह से जागरूकता नहीं है अभी कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोना अभी भी लोग भारत में जो खास करके जो मिडिल क्लास लोग हैं वो परंपरागत तरीके से खरीदते हैं और बुरे समय का साथी इसको समझते हैं। जबकि निवेश की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर, जैसा सुमित सर ने भी कहा कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी सोना और चांदी का कोई विकल्प नहीं है। तो सर ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए क्या करना चाहिए? जी सर। देखिए, गोल्ड अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है। मींस जी अगर किसी को देखिए, पहले तो अगर आप ट्रेडिशनल वे में जाएंगे तो इसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पे देखा जाता था। अगर आप जी देखेंगे हिस्टोरिकली, जो भी आप आज से 20 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले देखेंगे तो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते थे एज ए फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पे। जी तो वो जनरली उस टाइम फॉर्म था फिजिकल में, तो लोग उसको फिजिकल में रखते थे या ज्वेलरी फॉर्म में रखते थे। बट उसके बाद जो ट्रेंड आया वो धीरे धीरे कॉइन्स में लेता हुआ दिखाई दिया। फिर हमने देखा कि लोगों ने सिक्कों के रूप में गोल्ड को रखना स्टार्ट किया। देखिए, यहाँ पे दो चीजें डिफर है, ज्वेलरी डिमांड और कॉइन्स की डिमांड। जी ज्वेलरी डिमांड जो होती है जनरली वो डेड डिमांड मानी जाती है, क्योंकि ज्वेलरी एक बार घर में आने के बाद वो बिकती नहीं है। जबकि जी अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे जो डिमांड है वो यहाँ पे कॉइन्स की डिमांड है, और रॉ गोल्ड की बहुत डिमांड यहाँ देखने को मिल रही है। क्योंकि जी ज्वेलरी के अंदर मेकिंग चार्जेस का बहुत प्रोसेस आता है। तो ये अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे तो जो ज्वेलर्स के पास डिमांड है वो केवल कॉइन्स की और रॉ गोल्ड की है। ज्वेलरी की जी डिमांड उतनी नहीं है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अब जो नया एक कंसेप्ट देखने को मिला है वो है ईटीएफ की डिमांड। तो यहाँ जी पर जो ईटीएफ अगर आप देखेंगे तो करीबन भारत के अंदर गोल्ड ईटीएफ के अंदर जो एयूएम है करीबन 83,000 करोड़ का जो है एयूएम जो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं जी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ईटीएफ के अंदर यहाँ पे करीबन डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ी है। वहीं अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे ईटीएफ में तो करीबन $410 बिलियन का ईटीएफ डिमांड जो है वो जी गोल्ड के अंदर है। तो अगर आप देखेंगे तो एक इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है ईटीएफ के तौर पे देखने को मिली है। बीच में हमने देखा था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो वो भी यहाँ पे मार्केट मैथर्स ने काफी हद तक लोगों को इन्वेस्टमेंट करना सिखाया था गोल्ड में। तो उसके बाद से हमने देखा कि धीरे धीरे लोग जो है गोल्ड ईटीएफ में आते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पे देखिए, ये डिफर करना बहुत जरूरी है कि आपको डिमांड किस चीज की, आपको रिक्वायरमेंट क्या है। अगर किसी को फिजिकल लेना है तो फिजिकल गोल्ड जो है आप ज्वेलरी में ना लेके आप कॉइन्स के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट की जी बात कर रहा हूँ। अगर जी आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो वो नॉट ए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर आप उसको बेचने जाएंगे तो आपको 10-15% जो भी मेकिंग चार्जेस है वो आपका वहां पे कटता है। तो ज्वेलरी इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड बार है, यहाँ पर आप गोल्ड कॉइन ले सकते हैं, गोल्ड बार ले सकते हैं, या फिर जी रॉ गोल्ड आप बाय कर सकते हैं। उसके विपरीत अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल गोल्ड कैरी नहीं करना है, आपको डीमेट फॉर्म में गोल्ड लेना है, आप उसको खाली पेपर फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो आपके पास गोल्ड ईटीएफ बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आप अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं और कभी भी शेयर्स की तरह बेच सकते हैं। तीसरा जी ऑप्शन है एमसीएक्स का गोल्ड। अगर आप कुछ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपको लगता जी है कि आपको गोल्ड में ट्रेडिंग आप इजीली कर सकते हैं, आपने डेरिवेटिव ट्रेड किया हुआ इक्विटी मार्केट में, अब आपको नॉलेज है डेरिवेटिव की, तो आप एक कमोडिटी मार्केट के डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एमसीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट को यूज कर सकते हैं, जिसमें आप फ्यूचर ऑप्शंस के थ्रू या फ्यूचर्स मार्केट के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी देखिए सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं।
आपको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं, वैसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई उनको ट्रेडिंग करनी है इन्वेस्टमेंट करना है, तो जी इन्वेस्टमेंट के चलते वो जनरली ज्वेलरी परचेज कर लेते हैं, और जी ज्वेलरी में क्या होता है कि जब वो वापस देने जाते हैं ज्वेलर को, तो वहाँ पे 10 से 15% उनका जो है मेकिंग चार्जेस वो कट जाता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो लोग ट्रेडिंग की नॉलेज होती है या डेरिवेटिव की नॉलेज होती है ना, वो एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं जहां जी पर उनको लॉस हो जाता है। तो ये हमको देखना बहुत जरूरी है कि हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। आप जी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी, मतलब कोई भी निवेश करें, चाहे वो सोना चांदी हो, चाहे शेयर बाजार हो, कोई भी निवेश हो, मतलब सोच समझ के सलाह लेके या थोड़ा स्टडी करके ही उसमें जाएं। सर, जहाँ तक गोल्ड ईटीएफ की बात है, तो अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ ही रहा था कि मतलब गोल्ड ईटीएफ ने 10 लाख रुपए को 1 करोड़ बना दिया है 2007 से लेके अभी तक। 950% का ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है गोल्ड ईटीएफ की बात करूँ तो ऐसा रिटर्न शायद और कहीं देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर मतलब और भी फॉर्मेट की बात करें तो वहाँ भी अच्छा खासा रिटर्न मिला है। वहीं थोड़ा एसजीपी पे आते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे, जो सरकार ने अभी बंद कर दिया है। हालांकि उसकी कई सीरीज सरकार लाई थी लेकिन बीच में बंद कर दिया गया। अब ऐसी चर्चा है कि फिर से, क्योंकि सोना चांदी में इतनी तेज बढ़त है, तो सर ऐसी चर्चाएं चल रही है, मतलब मंत्रालयों में बातचीत चल रही है कि फिर से इसको सरकार लाने की तैयारी कर रही है। तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी सुमित सर, आप। सर, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स में गवर्नमेंट ने उसको हेज, मतलब मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी थी उसके जी अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने उसको हेज नहीं किया था। जी उसकी वजह से गवर्नमेंट को उसको बंद करना पड़ा, बिकॉज राइट। गोल्ड की जो बहुत बड़ी तेजी, आपने जैसे बताया लगभग जी 10 गुना हो गया वहां से। तो जी उस गोल्ड को कहीं ना कहीं जो भी हेज फंड्स होते हैं वहां पे उनको हेज करना जरूरी था। वो जी ना करने की वजह से गवर्नमेंट को उसको बंद करना पड़ा। ऑब्वियसली हमें लगता है कि गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छी फाइनेंस स्कीम्स हैं, तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, तो कहीं ना जी कहीं उसको दोबारा लॉन्च किया जाएगा। बिकॉज फिजिकल गोल्ड जो है वो इंडिया में नहीं मिलता, और कंट्री को वो इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंडिया चाहती है कि हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स लोगों को ऐसे प्रोस्पेक्ट्स दे सकें जिसमें वो लोग फिजिकल गोल्ड की बजाय एक जी इजी वे भी होता है, आपको फिजिकल गोल्ड को कैरी करना पड़ता है। और जी अगर आप गोल्ड बॉन्ड्स में या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसको कैरी करने का और सिक्योरिटी करने का एक झंझट खत्म हो जाता है, तो इट जी इज ऑलवेज ए गुड ऑप्शन। उसमें डिस्काउंट्स भी होते हैं और गवर्नमेंट जीएसटी वेवर भी देती है। तो इन जी दोनों स्कीम्स के चक्कर में वो 5-6% सस्ता मिलता है एक जी नॉर्मल गोल्ड की वैल्यू से। तो जी जल्दी ही हम वेट करेंगे कि गोल्ड बॉन्ड्स सरकार दोबारा जारी करे। जी, क्योंकि इसका इंतजार भी है और उम्मीद है कि सरकार इसको दोबारा जारी कर सकती है। सर, अनु सर, मेरा सवाल आपसे है कि एक एक फिगर चाहिए मुझे दर्शकों को बताने के लिए कि दिवाली पर आपके हिसाब से सोना कितना जाएगा, कितने? 1,20,000, 1,50,000, 1,40,000, कितना होगा? जी सर। देखिए ये फिगर का प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी मुझे लगता है कि ओवरऑल। गोल्ड, देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड का भाव कहीं ना कहीं आपको 1,20,000 के आसपास कहीं ना कहीं सेटल होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप आज फिजिकल मार्केट में जाएंगे तो जैसे एमसीएक्स में भाव अभी करीबन 1,23,000 के आसपास चला, तो फिजिकल में आपको करीबन 1,30,000 के आसपास का भाव मिलेगा, जो कि करीबन 7 से 8 हज़ार रुपये महंगा है। दैट इज जी कॉल्ड द प्रीमियम, जो कि फेस्टिवल का प्रीमियम भी होता है। तो मुझे लगता है कि दिवाली के टाइम पर, धनतेरस के बाद जनरली थोड़ा सा मार्केट कूल हो जाता है, तो मुझे लगता है कि धनतेरस के बाद हो सकता है कि थोड़ा ये प्रीमियम कम होता हुआ दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं प्राइस मुझे लगता है कि 1,20,000 से लेकर 1,25,000 के बीच सेटल होते हुए दिखाई देंगे। जी सुमित सर, आपका क्या कहना है? दिवाली पर सोना कितना, सोने का रेट क्या सर, होगा दिवाली पर? मैं थोड़ा बुलिश हूँ। एक लाख जी पच्चीस हजार पे तो हम ऑलरेडी ट्रेड कर ही रहे हैं, लगभग जी 4,000 का प्रीमियम चल रहा है इस समय बाजार में। जी तो मुझे लगता है कि मैं 1,30,000 के आसपास का स्तर देख सकता है धनतेरस और दिवाली पे अगले 10 दिन जी, में। मतलब 1,50,000 का लेवल नहीं जाने वाला है, क्योंकि कुछ डेढ़ रिपोर्ट्स लाख ऐसी सर थी। बहुत जी, बहुत 1,50,000 मुश्किल है थोड़ा 1,50,000 ज़्यादा का ही है। लेवल। जी जी, दस मतलब दिन दिवाली में। पर सोना 1,30,000 के आसपास मिल सकता है। जी जी जी, बिल्कुल। जी सर, एक सवाल और दर्शकों के लिए कि जैसा आप दोनों एक्सपर्ट हैं, तो कभी भी गोल्ड में निवेश जो होता है, मतलब अधिकतर लोग तो परंपरागत तरीके से खरीदते हैं, अब लोग निवेश भी समझने लगे हैं, तो निवेश करने से पहले क्या देखना चाहिए गोल्ड में? जी सर, अनु सर, आप बताइए। देखिए अगर फिजिकल निवेश करना है तो उसकी प्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी क्योंकि कई बार क्या होता है कि निवेश करने जाते हैं, प्योरिटी का नहीं चेक कर पाते हैं, और फिर जी जब उसको बेचने आते हैं तो पता लगता है कि उसमें कुछ कैरेट्स कम है। तो जी प्योरिटी का आप जब भी रॉ गोल्ड खरीदें या कॉइन खरीदें, उसकी प्योरिटी सर्टिफिकेट जरूर लें। और कई आजकल तो अब तो HUID भी लगने लग गया है मार्क, वो भी आप लगवा सकते हैं, जिससे आपको पता रहे कि भाई कितनी कैरेट का आपने गोल्ड लिया है। क्योंकि देखिए गोल्ड में प्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही प्योरिटी का सामान लिया है तो जब आप बेचेंगे तो आप उतनी प्योरिटी का ही बेचेंगे। जी दूसरा कि आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गोल्ड ETF या सिल्वर ETF में या एक्सचेंज के थ्रू, तो रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही आप ट्रेड करें, और जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसका आप जरूर रिकॉर्ड मेंटेन रखें।
जी धन्यवाद। सुमित सर, मेरा एक सवाल आपसे है कि जैसे ये जी कैरेट्स की बात होती है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आम जनता की बात कर रहा हूँ मैं, लेमन लैंग्वेज में समझाने की बात कर रहा हूँ कि 9 कैरेट होता है, 18 कैरेट होता है, 22 कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है। तो अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि आप ज्वेलर भी हैं, तो आप अच्छे तरीके से इसको बता सकते हैं। जी सर। तो देखिए, इसमें क्या होता है ना, 24 कैरेट में 100% प्योर गोल्ड होता है, जी लगभग 99.5% का गोल्ड आता है। 22 जी कैरेट में 91.6 होता है। जी आप सीधा किसी भी ज्वेलर के पास जाके 24 कैरेट का रेट पता कीजिए कि आप प्योर गोल्ड कितने भाव में बेच रहे हैं, जी उसको आप 92% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास एग्जैक्ट गोल्ड का प्राइस आ जाएगा कि जी आपने 22 कैरेट में हॉलमार्क गोल्ड का क्या रेट आता है, जी 92% से मल्टीप्लाई करके। उसके ओके। बाद 18 कैरेट में 75% गोल्ड होता है, जी 14 कैरेट में 58.5% होता है, जी और 9 कैरेट में 37.5% होता है। इसका सिंपल कैलकुलेशन है कि आपको जो भी कैरेट निकालना है उसको आप 24 कैरेट से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 14 कैरेट है तो 14 डिवाइड बाई 24, जो ओके। भी परसेंटेज आएगी वो परसेंटेज ही आपके गोल्ड का प्योरिटी होगी वैल्यू उस है, कैरेट की। मतलब वो जी जो निकल के आएगा वो आपकी प्योरिटी की वैल्यू होगी उतनी। जी, कैरेट डिवाइड बाई 24 जी कैरेट इंटू 100, इट विल बी जी लाइक 22 कैरेट डिवाइड बाई 24 कैरेट इंटू 100 करेंगे तो इट विल बी 91.66। उसका राउंडिंग ऑफ करके जी बाजार में 92% से उसका रेट जी। आंकलन होता है। तो सर, जैसा कि अभी आप बता रहे हो कि भीड़ लगी हुई है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा चल रहा है, डिस्काउंट मतलब दुकानों पे ऐसी सोने सोने चांदी के दुकानों पे भीड़ लगी हुई है, तो ऐसे में सर दर्शकों को ये समझाना थोड़ा सा चाहिए कि मतलब जो कैरेट होते हैं, ये तो आपने समझा दिया कि इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, तो कौन सा कैरेट का सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, मतलब एज ए ज्वेलर्स। सर शुद्धता तो आप ये समझिए कि अगर जी आपने कोई 14 कैरेट की ज्वेलरी ली तो जी आपने 60% के आसपास का गोल्ड लिया। जी तो अगर आपने 14 कैरेट का 100 ग्राम गोल्ड लिया तो इसका जी मतलब प्योर आप 60 ग्राम ही घर लेके जा रहे हो, जी। और कोई भी ज्वेलर आपसे 60 ग्राम ही चार्ज करेगा। हम्म राइट, तो हमने हम्म, कितने भी कैरेट का गोल्ड लिया, हमें ये जी समझ आना चाहिए कि हमने कितना प्योर गोल्ड लिया, जी और उस प्योर गोल्ड के अगेंस्ट में हमने आज के रेट से कितने पैसे दिए, हमें ये जी समझने की जरूरत है। उसके बाद जी आप कोई भी कैरेट का गोल्ड लीजिए, अगर आपको 100 ग्राम 22 कैरेट लेना है तो हो सकता है आपने 150 ग्राम 14 कैरेट ले लिया, जी। सो वो तो सर, इक्वल क्या होता है। इसमें कैरेट जो है, तो क्या नीचे वाले जो कैरेट्स हैं, 9 कैरेट, 14 कैरेट, 12 कैरेट, इनके रेट क्या कम है अभी, या सब हाँ बराबर ऑब्वियसली चलते वो हैं। तो परसेंटेज है, नहीं नहीं परसेंटेज है ना जी। अगर 1,30,000 का भाव है और जी 40% कोई गोल्ड है तो उसका भाव लगभग 50,000 52,000 आ जाएगा। तो जी वो बिल्कुल सही है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे अनुज जी से सहमत हूँ कि अगर आपको प्योर इन्वेस्टमेंट करनी है, जी लेने और बेचने के लिए सोना खरीदना है, तो आपको जी कॉइन्स या रो गोल्ड ही लेना चाहिए। जी क्योंकि ज्वेलरी से जो उनको पहनने वाले लोग हैं, जैसे घर की जी लेडीज हैं, जी उनका एक मन हो जाता है ज्वेलरी से, और वो जी ज्वेलरी को जब आपको पैसे की जरूरत है तब जी आप बेचने में आपको हिचकिचाहट होती है कि मैं घर का सोना क्यों निकालूं। जी जबकि एक आदमी जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अपने अच्छे बुरे समय के लिए करता है कि मुझे कहीं पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्ट करना है, कोई बड़ा घर लेना है या कोई जी मेरे को मेडिकल इमरजेंसी है, तो मैं अपने उस गहने को यूज कर सकूं। जी। चलिए, उम्मीद है कि दिवाली पर, क्योंकि कल करवा चौथ भी है, तो उसमें भी सोने की जम के खरीदारी हो सकती है। उसके बाद धनतेरस भी है, दिवाली पर है, तो उम्मीद है आप लोगों ने बता ही दिया कि सोना कहाँ तक जा सकता है। तो उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को समझ में आ चुका होगा, क्योंकि बार बार हमारी डिमांड आ रही थी कि एक शो किया जाए जिसमें हमें पता लगे कि दिवाली पर सोने का भाव क्या होने वाला है। तो एक्सपर्ट के जरिए हमने बताने की कोशिश की। तो सर, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शो में। नमस्कार। धन्यवाद। जी, तो ये थे दो एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि दिवाली पर सोना कितना जा सकता है। तो आप तैयार रहिए, सोना कोई सस्ता नहीं होने वाला है। दिवाली पर इसकी कीमतें 1,30,000 के पार जा सकती हैं। तो ऐसी ज़रूरी जानकारी के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।